Hello dear students, this is Professor Kavita Brahmankar, CO Department, NIT Polytechnic Nagpur. Welcomes you back again to the online lecture series of subject Computer Networking and Data Communication. Today's topic is 3.8 Unguided Transmission Media. Learning outcomes. After watching this video, you will be able to list the types of unguided transmission media, list characteristics and advantages and disadvantages of unguided transmission media. Course outcomes that will get achieved is CO3, maintain relevant transmission medium and modem for data transmission, and program outcomes that are going to map are PO1, PO4, PO6 and PO7. Prerequisite to this topic that you should know the types of guided transmission media. Dear students, in last videos we have seen types of guided transmission media. So, transmission media is divided in two parts, guided media and unguided media. Guided media means wired media and unguided media means wireless media. So, last वीडियो में हमने कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल एंड ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में देखा है एंड ऑल दीज आर गाइडेड मीडिया. नाउ टुडे वी विल कवर अनगाइडेड मीडिया. सो अनगाइडेड मीडिया आर डिवाइडेड इन थ्री टाइप्स, that is radio waves, microwaves and infrared. So we will see one by one. So radio waves. Radio transmission is mainly used for wide area networks and mobile cellular phones. So radio transmission का यूज हम किस लिए करते हैं कि वैन के थ्रू नेटवर्क में डेटा सेंड करने के लिए और मोबाइल फोन्स में. रेडियो वेव्स कवर लार्ज एरिया एंड दे कैन पेनिट्रेट द वॉल्स. ओके, सो बहुत लार्ज एरिया कवर करता है ये, इसलिए हम इसको वैन में यूज करते हैं एंड दे कैन ऑल्सो पेनिट्रेट द वॉल्स. ओके, देन रेडियो ट्रांसमिशन प्रोवाइड्स अ हायर ट्रांसमिशन रेट. इसका जो ट्रांसमिशन रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है एज कंपेयर टू गाइडेड मीडिया. तो जो भी हम मोबाइल फोन्स यूज करते हैं दैट इज पार्ट ऑफ रेडियो वेव्स. ओके, तो हमको क्या करना पड़ता है, सरफेस पे, अर्थ सरफेस पे एंटीनाज माउंट करने पड़ते हैं. फिर ये एंटीनाज के थ्रू जो हमारे रेडियो वेव्स है वो ट्रांसमिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एयर और वो रिसीविंग एंटीना को जाके रिसीव होते हैं. सो सपोज दिस इज ट्रांसमिटिंग एंटीना इन इंडिया एंड दिस इज अगेन ट्रांसमिटिंग एंटीना, रिसीविंग एंटीना इन इंडिया. This is transmitting antenna in another country like US and this is receiving antenna in another country again. So, अगर हम इंडिया से कुछ डेटा सेंड कर रहे हैं थ्रू वैन बाय यूजिंग रेडियो वेव्स टू अमेरिका. ओके, सो ये जो हमारा ट्रांसमिटिंग जो एंटीना यहाँ से लेकर इन द फॉर्म ऑफ एयर हमारा डेटा जाएगा यहाँ तक, यूएस के रिसीविंग एंटीना तक. तो इस तरीके से हम रेडियो वेव्स के थ्रू हमारे वैन का यूज कर सकते हैं और मोबाइल से डेटा सेंड कर सकते हैं. रेडियो वेव्स के एप्लीकेशन क्या है कि इट इज यूज्ड फॉर मल्टीकास्टिंग व्हेन देयर इज वन सेंडर एंड मेनी रिसीवर. सो मल्टीकास्टिंग के लिए भी हम रेडियो वेव्स का यूज कर सकते हैं. नॉर्मली ये कहाँ कहाँ यूज होता है, सो एफएम रेडियो में हम यूज करते हैं इसको, देन टेलीविजन में यूज करते हैं एंड कॉर्डलेस फोन्स में भी इसको यूज करते हैं. एडवांटेजेस क्या है कि इट इज यूजफुल फॉर वैन एंड मोबाइल सेलुलर फोन्स. ये लार्ज एरिया कवर करता है और वॉल्स के थ्रू भी इसके जो वेव्स है वो पेनिट्रेट करते हैं. देन इसका जो ट्रांसमिशन रेट है दैट इज हाई एज कंपेयर टू अदर गाइडेड मीडिया. सो दीज आर द एडवांटेजेस. सो दिस इज ऑल अबाउट रेडियो वेव्स. देन माइक्रोवेव. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ माइक्रोवेव, टेरेस्ट्रियल माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट माइक्रोवेव. सो कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे माइक्रोवेव के. इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज जो है इज फ्रॉम 4 to 6 गीगाहर्ट्ज टू 21 to 23 गीगाहर्ट्ज. देन ये बैंडविड्थ जो है इसका 1 to 10 mbps ये बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है. देन शॉर्टर डिस्टेंस के लिए ये इनएक्सपेंसिव है. ओके, मीन्स हम लॉन्गर डिस्टेंस के लिए ही नॉर्मली इसका यूज हम शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ही करेंगे. लॉन्ग डिस्टेंस
It is expensive as it requires a higher tower for a longer distance. तो माइक्रोवेव्स के लिए हमको जो एंटेनाज माउंट करने पड़ते हैं वो ज़्यादा माउंट करने पड़ेंगे अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस कवर करते हैं, तो इसलिए फिर हमको ये एक्सपेंसिव पड़ेगा अगर लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इसको हम यूज करते हैं तो। देन एटीन्यूएशन, एटीन्यूएशन मीन्स क्या होता है कि लॉस ऑफ सिग्नल, ओके, and it is affected by environmental conditions and antenna size. Okay, so एंटीना का साइज कितना है उसके अपॉन भी हमारा एटीन्यूएशन वो शो करता है, सिग्नल कितना लॉस होने वाला है, या फिर एनवायरमेंटल में कुछ चेंजेस होते हैं, वेदर, कोल्ड, टेम्परेचर का इफेक्ट है, रेन है, विंड है, इस तरीके की जो इफेक्ट है उसका भी जो कंडीशन है इसका इफेक्ट भी हमारे माइक्रोवेव वेव्स पे पड़ता है। इसीलिए इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एटीन्यूएशन, और ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हम इसको यूज करना अवॉइड करते हैं। देन एडवांटेजेस, इट इज चीपर देन यूजिंग केबल्स। तो केबल से यूज करने से ये थोड़ा चीप है, मीन्स हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं रादर देन केबल्स। इट इज फ्री फ्रॉम लैंड एक्वाजिशन एंड डज नॉट रिक्वायर एनी लैंड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ केबल। जैसे हम गाइडेड मीडिया में केबल्स को इंस्टॉल करते थे, बहुत सारी केबल की रिक्वायरमेंट्स होती थी, तो यहाँ पे ऐसा कोई नहीं है, हमको लैंड एक्विजिशन नहीं करना पड़ेगा, लैंड का कोई भी जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि हमको केबल का इंस्टॉलेशन नहीं करना है इसमें। माइक्रोवेव ट्रांसमिशन प्रोवाइड्स एन इजी कम्युनिकेशन इन टेरेंस as the installation of cable in terrace is quite a difficult task. So terrace में means जहाँ पे टेरेस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे हम इसको थोड़ा प्रीफर करेंगे, क्योंकि वहाँ पे केबल का इंस्टॉलेशन करना एक डिफिकल्ट टास्क होता है, इसलिए टेरेस्ट्रियल एरिया में हम नॉर्मली माइक्रोवेव ट्रांसमिशन का यूज करेंगे। कम्युनिकेशन ओवर एशियंस कैन बी अचीव्ड बाय यूजिंग माइक्रोवेव ट्रांसमिशन। सो ओशियंस के थ्रू भी मीन्स ओवर द ओशियंस हम इसका यूज कम्युनिकेशन के लिए कर सकते हैं। दीज आर द एडवांटेजेस। नाउ डिसएडवांटेजेस, एव्सड्रॉपिंग। एव्सड्रॉपिंग मीन्स व्हाट? इनसिक्योर कम्युनिकेशन। एव्सड्रॉपिंग क्रिएट करता है इनसिक्योर कम्युनिकेशन। तो कोई भी मैलिशियस यूजर, कोई भी एव्सड्रॉप्स जो है आएगा, हैकर आएगा बीच में, और हमारा सिग्नल अगर उसने कैच कर लिया थ्रू एयर by using its own antenna, तो हमारा जो डेटा है it can be stolen. ओके, तो मिस कोई भी अगर यहाँ पे आता है थर्ड पार्टी यूजर और अपने एंटीना के थ्रू हमारा सिग्नल वो स्टोल करता है और कैच कर लेता है, तो हमारा डेटा जो है वो स्टिल होने के चांसेस हैं। देन आउट ऑफ फेज सिग्नल, नॉर्मली कभी कभी जो है इसका सिग्नल जो है आउट ऑफ फेज जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। देन ससेप्टेबल टू वेदर कंडीशन, अगर वेदर कंडीशन चेंज होता है तो हमारा जो सिग्नल्स है वो भी वीक पड़ जाता है। जैसे हमारे मोबाइल के जो सिग्नल्स है कभी कभी ड्यू टू वेदर कंडीशंस हमारा सिग्नल नहीं आता है, तो लाइक दैट इट इज ससेप्टेबल टू वेदर कंडीशंस। तो इसका जो परफॉर्मेंस है वेदर कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड है। देन बैंडविड्थ लिमिटेड, allocation of bandwidth is limited in the case of microwave transmission. So माइक्रोवेव ट्रांसमिशन के लिए जो बैंडविड्थ अलोकेट की गई है वो थोड़ा लिमिटेड है, इसलिए हम ज्यादा डेटा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो सेंड नहीं कर पाते हैं। So these are the disadvantages. Now infrared. An infrared transmission is a wireless technology used for communication over short ranges. कम से कम डिस्टेंस में अगर हमको वायरलेस टेक्नोलॉजी का यूज करना है तो हम इंफ्रारेड का यूज करेंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंफ्रारेड इन द रेंज फ्रॉम 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज। ओके, तो इसका ये 300 गीगाहर्ट्ज टू 400 टेराहर्ट्ज जो है इसका फ्रीक्वेंसी का रेंज है। देन इट इज यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। कम से कम रेंज में अगर कम्युनिकेशन करना है, कम से कम एरिया में शॉर्ट डिस्टेंस पे कम्युनिकेशन करना है, तो हम इसका यूज करेंगे इंफ्रारेड का, सच एज डेटा ट्रांसफर बिटवीन टू सेल फोन्स, टीवी रिमोट ऑपरेशंस एंड डेटा ट्रांसफर बिटवीन कंप्यूटर एंड सेल फोन रिसाइड इन द सेम क्लोज एरिया। अगर हमारे डिवाइसेस कम से कम डिस्टेंस पे लोकेटेड है तो उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए, डेटा ट्रांसमिशन करवाने के लिए हम इंफ्रारेड का यूज कर सकते हैं। लाइक हमारा ब्लूटूथ है। ओके, सो ब्लूटूथ अगर
हमारा हम एक ही रूम में है और ब्लूटूथ या साइड वाले रूम में है सपोज, और शॉर्टर डिस्टेंसेस पे है, लिमिटेड डिस्टेंस में, तो हम अच्छे से ब्लूटूथ से हमारा डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं. लाइक अगेन टीवी रिमोट का जो ऑपरेशन है हमारा, दैट इज अगेन इन अ पार्ट ऑफ इंफ्रारेड. और अगर हमारे सेल फोन से हमारे कंप्यूटर में अगर डेटा सेंड करना है, बट दैट इज इन द सेम एरिया, ओके, शॉर्टर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस पे अगर है, सो इन दैट केस हम इंफ्रारेड का यूज करेंगे. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफ्रारेड, हाई बैंडविड्थ सफर करता है, इसलिए इसका जो डेटा रेट है वो भी हाई है. इंफ्रारेड वेव्स कैन नॉट पेनिट्रेट द वॉल्स, मीन्स ये वॉल्स को पेनिट्रेट नहीं करते हैं. देयरफॉर इंफ्रारेड कम्युनिकेशन इन वन रूम कैन नॉट बी इंटरप्टेड बाय द नियर बाय रूम. ये नॉर्मली हम एक ही रूम में अगर है, बहुत शॉर्ट डिस्टेंसेस पे है, तो ही हम इंफ्रारेड का यूज कर सकते हैं. इंफ्रारेड कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स बेटर सिक्योरिटी विथ मिनिमम इंटरफेरेंस. ओके, तो ये जो हमारा ट्रांसमिशन है, इसमें बेटर सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है, एव्स ड्रॉपिंग नहीं होता है. देन इट इज रिलायबल आउटसाइड द बिल्डिंग बिकॉज द सनरेज विल इंटरफेयर विद द इंफ्रारेड वेव्स. अनरिलायबल है ये, बिकॉज अगर सन रेज जो है वो नॉर्मली इंफ्रारेड से इंटरैक्ट करते हैं और फिर हमको जो इम्यूनिटी है वो वीक हो जाती है इंफ्रारेड की, इसीलिए ये सन रेज में मीन्स आउट ऑफ बिल्डिंग अगर हम यूज करते हैं ओपन स्पेस में, ये थोड़ा अनरिलायबल है. सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफ्रारेड. नाउ लेट अस समराइज टुडेज लेक्चर. टुडे वी हैव सीन टाइप्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया. There are three types of unguided media: radio waves, microwaves and satellite. Then we have seen characteristics and advantages and disadvantages of each type. So dear students, thank you for watching the video. Keep learning and enjoy learning.